नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना अब पूरा होगा, क्योंकि कल ही महागठबंधन की बैठक थी और उसमें कहा गया कि अब तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारे से ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के जो कयास और तमाम जो बातें चल रही थी, तमाम जो अटकलें चल रही थी, उस पर एक बार विराम लगा और अब कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए, कल महागठबंधन की बैठक थी और उस बैठक में तमाम जो दल थे, उसके जो नेता थे, उन्होंने महागठबंधन के नेता के रूप में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से स्वीकार किया और कहा कि हमारे मुखिया अब यही हैं। आपको बता दें कि और इस पूरे प्रकरण के बाद, इस बैठक के बाद एक बार फिर से तय हो गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले लगातार तेजस्वी यादव ने बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा किया और उस यात्रा के दौरान देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के तमाम जिले पहुंचते हैं और उस जिले में लगातार एक तरफ वो अपने कार्यकर्ता से मिलते हैं, संवाद करते हैं, राजनीतिक बातचीत होती है, संगठन को लेकर के बातचीत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार घोषणा भी करते हैं। चाहे वो पेंशन योजना की बात कर लें, जहां पर जो वृद्धजन है उनकी बात करते हैं, चाहे वो फिर महिलाओं को लेकर के बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए, जो महिलाएं हैं वो आज भी जो है आर्थिक समृद्ध नहीं है और घर की जो तमाम जिम्मेदारी है वो महिलाओं के सर पे ही है। ऐसे में महिलाओं को समृद्ध करने के लिए तेजस्वी यादव ने माय बहन मान योजना की घोषणा कर दी और कहा कि हमारी सरकार बनेगी और पहली कलम चलेगी तो इन्हीं योजनाओं पर चलेगी और 2500 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे। इसके अलावा भी तेजस्वी यादव ने लगातार घोषणाओं की एक तरह से फेहरिस्त कर दी और कहा गया कि देखिए, चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव ने किस तरीके से और कितनी बड़ी घोषणा कर दी और उसको लेकर के कहा कि देखिए, इस बात की चर्चा अब एनडीए के अंदर भी होगी कि आखिर तेजस्वी जब इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं तो एनडीए क्या कुछ जो है लोगों के लिए करेगी, और ये चर्चा का बाजार रहा। लेकिन अब आपको बता दें कि उसके बाद महागठबंधन के बीच कई तरह की बातें सामने आई और महागठबंधन में जितने भी दल, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस की तरफ से भी सीट शेयरिंग को लेकर के या अलग अलग मुद्दे पर जो है कहीं न कहीं एक अलगाव देखने को मिल रहा था। और उसके बाद बजट सत्र के बीच में ही देखिए जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में एक बार फिर से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया है, नेता बताया गया है। इस बात को लेकर के अब देखिए, कहा जा रहा है कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता जो है पूरी तरह साफ हो गया। वहीं देखिए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं से भी बातचीत की, राजद के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं और जो जितने भी एमएलसी हैं उन सभी से बातचीत की और कहा गया कि बजट सत्र में अब सरकार को घेरने की कोशिश होगी। तमाम मुद्दे पर जो है सवाल पूछे जाएंगे सरकार से और कोशिश की जाएगी कि सरकार को हर मुद्दे पर जो है घेरा जाए, ताकि जो आम आवाम है, जो आम जनता की जो परेशानी है उसको सदन में रखा जाए। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ सरकार की तरफ से जवाब निकलकर सामने आते हैं। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार जो है अब नीतीश सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस महागठबंधन की बैठक में आखिर हुआ क्या। आपको बता दें कि देखिए, कांग्रेस विधायक और सीनियर लीडर है विजय शंकर दुबे ने तेजस्वी को महागठबंधन का नेता बता दिया है। वहीं तेजस्वी ने भी विधायकों को सलाह भी दी और कहा गया कि देखिए, कहीं कोई विरोधाभास नहीं होनी चाहिए, महागठबंधन के सभी साथी मिलजुल कर रहेंगे और एनडीए का मुकाबला करेंगे। वहीं जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा रहने की बात कही गई कि जितने भी विधायक हैं वो जनता के बीच रहें। वहीं महागठबंधन की सीटों पर हर हाल में अगले चुनाव में जीत की बात कही गई और कहा गया कि देखिए, पूरी तरह से जोर लगा देना है, चुनाव नजदीक है, लोगों के पास जाइए, अपनी बात रखिए और जो सिटिंग सीट है उसे तो हर हाल में जीतना ही जीतना है। वहीं तेजस्वी ने कहा कि देखिए, हम नई सीटों पर जीत हासिल कर बिहार में सरकार बनाएंगे और एक प्लानिंग की गई कि देखिए, जो सीट जीती गई है वो तो जीतना है ही और जहां पर सीटें नहीं जीती गई है वहां पर सीटें जीत कर सरकार बनानी है और इसी को लेकर के लगातार जो है बातें कही गई। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन विधायकों का परफॉर्मेंस खराब होगा उनसे 1-to-1 मीटिंग भी तेजस्वी यादव करेंगे। इसको लेकर के बातचीत हुई इस महागठबंधन की बैठक में। इसके अलावा कहा गया कि देखिए, उम्मीदवारों
को टिकट पर हर पहलू पर देखा जाएगा कि वो हर मामले में खरे उतर रहे हैं कि नहीं, यानी कि टिकट देने से पहले ये देखा जाएगा कि जीत सुनिश्चित होगी या नहीं, वो हर मामले में फिट बैठ रहे हैं या नहीं, जनता के बीच उनकी बैठ कितनी है, ये तमाम बातें जो है देखी जाएगी। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा और इसको लेकर के महागठबंधन में एक सुर और एक सहमति बनी और कहा गया कि देखिए अब जो है महागठबंधन को हर मंच पर घेरने की कोशिश होगी, जनता के बीच जाना है, उनसे बातें करनी है और तमाम जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, जो जहां कमियां हैं उस पर चोट करनी है और बजट सत्र के दौरान भी जो है लगातार सरकार को घेरते रहना है। इसके अलावा सीट शेयरिंग पर समय रहते फैसला लेने की भी बात कही गई और कहा गया कि सभी दल का नेतृत्व इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। कुल मिलाकर के देखिए जो महागठबंधन की बैठक हुई है उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, तमाम बातों पर सहमति बनी और तेजस्वी यादव को एक बार फिर से जो है महागठबंधन का नेता बनाया गया और इसके साथ ही कहा गया कि तेजस्वी यादव जो है तमाम जो विधायक को टिकट बंटवारे के समय बातचीत होगी, देखा जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि जहां पर जीतने वाले जो विधायक होंगे, जो कैंडिडेट होंगे, उन्हें टिकट दी जाएगी और कुल मिलाकर के 2025 की बड़ी प्लानिंग कर ली गई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।